नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट कैरियर क्लासेस के आज लेक्चर हमारे नेक्स्ट में, जहां आज हम एनसीईआरटी का मैट्रिक्स का 3.1 एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने इसकी थ्योरी बताई थी, जिसमें हमने सब डिटेल से आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। जो बच्चे ओनली एनसीईआरटी का सोल्यूशन करना चाहते हैं कि सर हमें तो सिर्फ सोल्यूशन देखना है और हमें पास आउट होना है, तो आप ये जो है सोल्यूशन देख सकते हैं। बाकी जो थ्योरी पढ़ना चाहता है, बहुत अच्छा स्टूडेंट बनना चाहता है, मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहता है, तो उसको थ्योरी के साथ ही ये सब पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं सिर्फ हमें पास होना है तो उसके लिए ये सफिशिएंट रहेगा। देख लीजिए, जैसा कि हम देख पा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा आपको मैट्रिक्स का, क्लास 12 एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। ठीक, देख सकते हैं। चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन आपके नजरों के सामने लिखा हुआ है, कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, किसका है? एनसीईआरटी 3.1 का। ठीक, ये एनसीईआरटी के 3.1 का पहला क्वेश्चन है आपके। एक्सरसाइज चेक कर लीजिए, चेक करिए, निकालिए किताब, बुक पास रखिए, नोट्स बनाइए। ठीक, ये क्वेश्चन है के लिए क्या ज्ञात करना है। पहले तो इसमें पूछा है अवयवों की कोटि, फिर पूछा अवयवों की संख्या, फिर पूछा ये बताइए एलिमेंट, बताइए एलिमेंट पूछे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, देखिए सबसे पहले इसमें हम क्या निकालेंगे, ये अवयवों की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, आप देख लीजिए किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो ये आपको निकालना है। अवयवों की कोटि बताइए, तो कोटि इजी है, बता दीजिए कितने कोटि का है। देख लीजिए, ये देखो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, तो इसमें कॉलम कितने हैं? 4, और 1 2 3, रो कितने? 3/4 की है। कितने की है साहब? 3/4 की है। तो लीजिएगा कितने की है? 3/4। ये आपका एक आंसर ये हो गया। ये कितने की है भाई? 3/4 की है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 रो है और 4 कॉलम है, तो ये 3/, तो इसकी अवयवों की कोटि हमने आपको बता दी है। दूसरे में इसने क्या पूछा है? दूसरे में पूछा है अवयवों की संख्या। तो इसका अवयवों की संख्या इसमें इसने दूसरे क्वेश्चन में पूछा अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तो अवयव गिन लीजिए कितने हैं, देख लीजिए। तो अवयव कैसे, अवयवों की संख्या कैसे निकाली जाती है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। अवयवों की संख्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाले जाते हैं, ऑर्डर का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ऑर्डर का मल्टीप्लाई। ऑर्डर कितना है? 4 और 3 का है, तो 4 3 12। तो कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 3 गुणा 4 इक्वल टू 20। ये हो गया। ठीक, ये आपका निकल आया नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए m का गुणा n में किया जाता है। बस ऑर्डर का आपस में गुणा कर दीजिए, आपका नंबर ऑफ एलिमेंट निकल आएगा। जब भी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है तो mn का गुणा कर दीजिए। ठीक, ये कोटि थी, ये ऑर्डर था, तो ऑर्डर था 4 3 12, इनका गुणा कर दिया, आंसर हमारा कितना आया? 12। ठीक, ये 2 क्वेश्चन आपके सोल्व हो चुके हैं। अब आ जाइए तीसरे। ठीक, अब देखिए, आइए भाई, अब क्या पूछा है? तीसरे नंबर पर क्या पूछा वो आप समझिए, क्या दिक्कत है इसमें। तीसरे में आपसे क्या पूछा गया है वो आप देख लीजिए। तीसरे में जो आपसे पूछा है वो आप समझ लीजिएगा अच्छे से। तीसरे नंबर में अवयव पूछे हैं, यानी तीसरे नंबर पे आपसे क्या पूछे हैं? अवयव। तो अवयव टोटल निकाल लें। तो ए मतलब A13, A21 और A33, A24 इस प्रकार निकालने हैं। इसे ये मैट्रिक्स दी है। ये मैट्रिक्स क्या है? देखिए, ये मैट्रिक्स है आपकी 2 5 19 और 7, और क्या है? 35 माइनस के 2 और 5/2 और 12, फिर क्या है? √3 और 1 और माइनस के 5 और 17। ये है आपके एलिमेंट, ये देख लीजिए। ठीक, ये दिख रहा ना आपको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए, तो
इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे समझिएगा, इसके अकॉर्डिंग हमारी जो है मैट्रिक्स क्या होगी वो देखिए क्या होगी मैट्रिक्स। A11, A12, A13, A14, ठीक 14, A21, A22, A23, A24, ओके। A31, A32, A33 और A34। अब इससे कंपेयर कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। इससे क्या कर लीजिए कंपेयर कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। इससे आप कंपैरिजन कर लीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आपको। कंपेयर कैसे करना है, सबसे पहले क्या पूछा A13, तो A13 कहाँ पर है ये है, और यहाँ पर क्या है A13 की जगह 19, तो A13 आपसे पूछा है इसकी जगह कितना आ गया 19 आ गया। फिर पूछा है A21, क्या पूछा है A21, तो A21 कितना है A21 देखो ये रहा, तो A21 से इधर कितना है 35, तो कितना लिखना है आपको 35 लिखना है, ओके कितना लिखना 35 लिखना है। फिर आपसे पूछा है A33, तो A33 कितना है ये रहा A33, इसके अकॉर्डिंग ये इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग संगत एलिमेंट्स आपस में बराबर होते हैं। तो A33 कितना है A33 है -5, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा है A33 A24 पूछा है, तो A24 आप निकाल लीजिएगा। A24 इधर कितना है ये रहा A24, तो इधर कितना है 12, तो यहाँ पर कितना आ गया 12। अब क्या पूछा A23, तो A23 निकाल लीजिए, इसमें क्या है A23 ये रहा, तो A23 ये वाला लीजिए 5/2। फिर क्या पूछा है A13, फिर A13, हाँ वही पूछा, बस इतने पूछे, ये आपके आंसर आ चुके हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत दमदार क्वेश्चन था। स्क्रीनशॉट करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट करिए इसका बेटा, स्क्रीनशॉट करके हम आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए, आपको देखने में कोई दिक्कत तो नहीं दिख रहा स्पष्ट, क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा, हाँ सर बिल्कुल साफ दिख रहा, ओके सर बेहतरीन। चलिए सर, यदि किसी आयु में 24 अवयव हैं, एक्सरसाइज 3.2 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक चेक कर सकते हैं। यदि किसी आयु में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, यदि इसमें 13 अवयव हो तो क्या होगा। If a matrix has 20 elements, what are the possible orders of the 24 elements? तो कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे, तो पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे देख लीजिए भाई पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे समझिए, पॉसिबल ऑर्डर इसके कितने होंगे। इसमें अवयव में 24 अवयव हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इसका मतलब होता है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट अवयवों की संख्या कितनी है 24, कितनी है साहब 24, अवयवों की संख्या कितनी है साहब 24, ठीक। तो हमसे क्या पूछा अवयव 24 की संभव कोटियां ऑर्डर, संभव पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, तो पॉसिबल ऑर्डर आसानी से निकल आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, तो कितने बाई कितने का बन सकता है, तो इसमें समझने वाली बात ये है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे अगर 24 है, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 24 है तो ऑर्डर इसके क्या क्या बन सकते हैं, देखिए क्या क्या बन सकते हैं, समझिए बात। पहला क्या हो सकता है, पहला हो सकता है 1 गुणे 24, ये ऑर्डर हो सकता है। दूसरा इसका उल्टा भी बन सकता है, यानी 24 गुणा 1 भी बन सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी ऑर्डर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा हो सकता है 4 छंग 24, है ना, क्या हो सकता है 6 चौक 24, ये भी ऑर्डर बन सकता है 24 में। तो इसका उल्टा भी बन सकता है, इसका उल्टा क्या होगा 4 गुणे 6, ये भी बन सकता है, समझ रहे। पांचवें में क्या बन सकता है, पांचवें में बन सकता है
12 दूनी 24 यानी 12 गुणे 2 बन सकता है। तो छठा में इसका उल्टा भी बन सकता है यानी 2 गुणे 12 लीजिए साहब। ठीक, अब क्या बन सकता है सातवें में, देखिए सातवां पॉसिबल क्या होगा। देखो एक गुणा 24 सेकंड 24, 24 सेकंड 24 और 6 चौक 24 और 4 छंग 24, इसका उल्टा भी बन सकता है। 12 गुणे 2 बन सकता है तो 2 गुणा 12 भी बन सकता है। ऑर्डर पूछे ना mn क्या पॉसिबल होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए। और क्या बनेंगे 24 है ना, 8 तिया 24, क्या बनेंगे 8 तिया 24, तो 8 गुणे 3, तो फिर 8वां क्या होगा 3 गुणे 8, इसका उल्टा भी बन सकता है। ठीक है ना, तो 1 गुणे 24, 24 गुणे 1, इस प्रकार 8 तिया 24, ठीक है ना। और 12 6 चौक 24, 6 भी बन चुका है। तो लगभग ये 8 आए हैं, क्या आए हैं 8 आए, देख लीजिए। और अगर कोई सा है तो बताइए। 24 में अगर और 4 छंग 24 ये भी हो चुका, तो 8 पॉसिबिलिटी है, कितनी है 8। बाकी अगर और हैं तो आप देख सकते हैं, और तो कहीं नहीं लग रही है। 1 24 24 और इसके बाद 6 चौक 24 और इसका हो गया 2 गुणे 24, 2 गुणे 12 भी हो गया और 6 चौक 24, 8 तिया 24, 8 24 है ना दोबारा। ठीक है, तो 8 पॉसिबिलिटीज हैं, क्या है 8 पॉसिबिलिटीज है इसमें। 8 ऑर्डर्ड बन सकते हैं, 24 एलिमेंट है तो 8 ऑर्डर्स बन सकते हैं। कोई परेशानी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यही आपसे पूछा था जो हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर देख लीजिए, ये क्वेश्चन है आबीयू का है, 3.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। आप चेक कर सकते हैं, एनसीईआरटी बुक को उठाइएगा और नोट्स तैयार करिए, उससे आप पढ़िएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, यदि किसी आबीयू में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें से अवयव, ओ सॉरी उसमें कुछ और रह गया था ना, एक सेकंड बेटा, हाँ इसमें और क्या रह गया था देख लीजिए, इसमें कुछ और रह गया था वो भी हम करा दे रहे हैं, है ना। 13 अवयव हो तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो 13 हो, तो क्या होगा नंबर, तो क्या होगा तो सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। पहली क्या होगी 13 गुणा 1 ये बन सकती है, दूसरी क्या होगी 1 गुणा 13 ये बन सकती है, सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। जब इसकी संभव कोटियां के में 13 अवयव हो तब ये पॉसिबिलिटी बनेगी। नेक्स्ट चलिए बेटा, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या है। देख लीजिए, क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, क्वेश्चन दिख रहा, हाँ सर क्वेश्चन दिख रहा है, मस्त दिख रहा है एकदम मस्त। ठीक है बेटा, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी। इसे देखो 18 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट बेटा, अवयवों की संख्या कितनी है छोटे 18, अवयवों की संख्या कितनी है 18, तो आप लिख सकते हैं अवयवों की संख्या। ठीक है बेटा, अवयवों की संख्या कितनी है बेटा 18। तो पॉसिबिलिटीज देख लीजिए आप क्या बनेगी। ठीक, अवयवों की संख्या 18, पॉसिबिलिटी वेरी सिंपल है। पहली क्या बनेगी 9 दूनी 18, दूसरी क्या बनेगी 2 गुणे इसकी उल्टी 9, ये भी बन जाएगी, है ना। इसके बाद तीसरी क्या बनेगी बेटा 1 2, तीसरी बनेगी 6 तिया 18, 6 तिया 18, तो चौथी क्या बनेगी इसकी उल्टी 3 गुणे 6। ठीक, अब क्या बनाओगे साहब, पांचवी कुछ बनेगी 3 छक 18, वो भी बन चुकी है। 9 दूनी 18, इसकी उल्टी बन चुकी है। और बताइए भाई, और ये बन सकती है क्या, देख लीजिए, देखिए और क्या बन सकती है 5 नंबर बन सकती है 18 गुणे 1, तो छठा नंबर क्या है इसका उल्टा 1 गुणे 18, ये भी बन सकता है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। 9 दूनी 18, 2 नंबर 3 छक 18, लगभग यही पॉसिबिलिटीज बनेगी। कितनी बनेगी, लगभग 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज बनेगी। कितनी बनेगी 6 पॉसिबल इसके ऑर्डर बन जाएंगे। अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 18 है तो इतनी पॉसिबिलिटीज बनेगी, इतनी संभावनाएं बनेगी ऑर्डर बनाने में, एमएन बनाने में इतनी। ठीक, तो ये होता है, बाकी आप देख लीजिए। ठीक है, और कुछ तो है नहीं, 18 और 18 एकदम ठीक, ओके।
अब कह रहा है इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा, अगर 5 अवयव हो, नंबर ऑफ एलिमेंट 5 हो, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 5 हो तो सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, 5 गुणा 1 और दूसरी पॉसिबिलिटीज है बेटा 1 गुणा 5, बस ये पॉसिबिलिटीज बनती हैं अगर अवयवों की संख्या कितनी है 5 है तो। ठीक, आगे पढ़ा जाए, इजी क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा आप देख लीजिए। ठीक, देखिए दिख रहा है, हाँ सर ठीक, बढ़िया। तो इसमें सर क्या सोल्व करना है, देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। एक 2x2 2 गुणे 2 आव्यूह ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स ए इक्वल टू हुज एलिमेंट्स आर गिवन अस फॉलोज हो जाएगा। तो हमें 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, 2x2 की मैट्रिक्स हमें बनानी है। ठीक, 2x2 की मैट्रिक्स हमें बनानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो बन जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए बेटा, है ना, पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा, ये 3 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं बेटा, ये तीनों सॉल्व करने हैं। तो पहला देख लीजिए आप, है ना, अगर आप पहला देख रहे हैं तो आप इधर पहला देख लीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन जो है ये है, देखिएगा, ए आई और जे इक्वल टू आई प्लस के जे का होल स्क्वायर और बटे बेटा 2। ठीक, तो इसमें सबसे पहले 2x2 का बनाना है, तो a 11 a 12 और a 21 और a 22, बस इतना निकालना होगा। तो a 11 निकालना होगा, तो कैसे निकालोगे, a 11 निकालना होगा तो यहाँ पर a 11 निकालना होगा तो i की जगह 1 और j की जगह 1, तभी तो होगा 1 + 1 का होल स्क्वायर और बटे 2, तो इक्वल टू कितना होएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 1 2 का स्क्वायर कितना होएगा 4/2, इससे काटा तो ये फाइनल कितना आया सर 2 आया। ठीक, फाइनल कितना आया 2 आया। अब यहाँ पर निकालेंगे a12 अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, देखिए वो भी आप देख लीजिए। a12 निकालोगे तो क्या होगा, a12 मतलब i की जगह रखेंगे 1, यहाँ पर रखेंगे 2 का होल स्क्वायर और बटे 2, तो ये कितना आएगा, तो 1 3 का 9 बटे 2, ये आ गया आपका। ठीक है ना, इसके बाद निकालेंगे a13, तो 1 रखेंगे 1 + 3 का होल स्क्वायर और बटे 2, 3 1 4 4 16 बटे 2 मतलब 8, ये कितना आया बेटा 8। सॉरी 12 13 नहीं निकालेंगे, 21 निकलेगा, सॉरी 1 सेकेंड बेटा, 1 सेकेंड का वेट करिए, अभी हम आ रहे हैं वहीं पर। ठीक है, क्योंकि 2x2 की बनानी है ना, तो 11 12 और 21 22, तो 21 निकालना होगा, 21 निकालना होगा, फिर भी वही होगा 2 + 1 इसका स्क्वायर और बटे 2, तो 2 1 4 4 2 1 3 का 9, अच्छा 11 12 21 22 सही है, तो 3 का 9, इसका भी आया है 9 बटे 2। अब निकालना होगा a22 निकालना होगा, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 4 4 16 बटे 2 8 इसका आया। ठीक है, तो ये आपकी बन जाएगी, कैसे बन जाएगी देखिए, इस प्रकार बना लीजिए, आव्यूह बनाना है ना, आव्यूह बना लीजिए इस प्रकार। इसमें क्या है 2x2 का बनाना है ना, कितने का 2x2 का बनाना है, तो a11 यहाँ पर होता है a11 मतलब कितना है 2, और a12 यहाँ पर होता है a12 मतलब कितना होता है 9/2, और a21 यहाँ पर होता है a21 कितना है 9/2, और a22 यहाँ पर होता है a22 कितना है 8। तो ये आपका आंसर आ चुका है, पहला आपका आंसर ये है। ठीक, इसी प्रकार आप दूसरा भी कर सकते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए,
पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम दूसरा पार्ट कराते हैं। हालांकि अब आप कर सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं, है ना। यहाँ पर हम निकलवा दे रहे हैं इसका IJ का, ठीक है, IJ का, इसका दूसरे का निकलवा दे रहे हैं यहाँ पर इसका AIJ। तो यहाँ पर निकालेंगे A11 निकालेंगे तो A11 मतलब क्या होगा, 1/1 मतलब 1 आया। A12 निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/2, तो ये कितना आएगा, 1/2 आया, ठीक है। अब अगर A21 निकालेंगे तो कितना आएगा, 2/1 मतलब 2। अगर A22 निकालेंगे तो कितना आएगा, 2/2 मतलब 1, ये आया, मतलब 1, समझ रहे। तो यहाँ पर इसकी बना लीजिएगा, दूसरे की भी बन जाएगी। दूसरे क्वेश्चन की क्या साड़ी बनेगी, देखिए इसका अवयव क्या बनेगा, मैट्रिक्स क्या बनेगा, देखिए A11 मतलब 1, A12 मतलब 1/2, ठीक, और A21 मतलब क्या हो गया 2, और A22 मतलब क्या हो गया 1, ये है, ठीक। ये इसकी बन चुकी है, देख लीजिए, है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। दोनों हमने क्वेश्चन से यहाँ सोल्व करा दिए हैं, आप देख सकते हैं। लास्ट रह गया, आप इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ये भी आसान है, ठीक, ये कर सकते हैं, ये आप कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन 5 नंबर देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन को रीड करिए सबसे पहले और देखिए, काफी इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात यहाँ पर आपको नहीं होगी, ठीक। आप देखने की कोशिश करिए। 3/4 अवयव की रचना कीजिए। इसमें 3/4 की बनानी है। 3/4 का मतलब ये होता है, 3/4 का मतलब होता है इसमें 3 रो होने चाहिए, 3 रो होने चाहिए और 4 कॉलम होने चाहिए। 3/4 का मतलब होता है ये 3 रो होने चाहिए, रो, और 4 कॉलम होने चाहिए। तो 3 रो बना लीजिए, A11, A12, A13 और A14, ठीक है ना। और A21 और A22 और A23 और A24 और A31 और A32 और A32, A33 और A34। ये मैट्रिक्स आपको बनानी पड़ेगी 3/2 की, 3/4 की, 3/4, हाँ ठीक है, 3/4 की ये बनानी आपको पड़ेगी। तो इसके लिए ये सारे एलिमेंट्स हमें निकालने पड़ेंगे, इसके लिए ये सारे एलिमेंट्स हमें निकालने पड़ेंगे, ये बात याद रखिए। ये सारे एलिमेंट्स हमें निकालने पड़ेंगे, इसके बाद ही हम ये बना पाएंगे। तो निकाल लीजिएगा। एक हम आपको इनमें से एक करा दे रहे हैं ना, दूसरा आप स्वयं कर लेना। एक हम आपको करा दे रहे हैं, ठीक, इजी है तो कर सकते हैं। पहला करा दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया है AIJ इक्वल टू, है ना, 1/2, ठीक, मोड के अंदर -3i प्लस के j, इस प्रकार ये है कंडीशन, समझिए। ये हम आपको करा दे रहे हैं, ठीक है। बाकी आप ये वाला क्वेश्चन दूसरा कर सकते हैं, इजी है तो कर लीजिएगा। इसमें सबसे पहले क्या निकालना होगा वो निकाल लीजिए। देखिए इसमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले निकालना होगा A11। A11 निकालिए, इसमें रख लीजिए, आसानी से आ जाएगा। 1/2, ठीक, -3 गुणे 1 और प्लस j कितना है 1। अब इसे सोल्व कर लिए। A11 मतलब कितना हो गया 1/2, अब ये कितना हुआ 3 एकम 3 और 3 से 1 गया तो -2। अब इससे ये कट के कितना आया भाई, क्योंकि ये मोड है ना, जैसे 1/2, अब गुणे ये मोड के बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव निकलेगा ना, तो 2 से 2 कैंसिल कट के कितना आया 1 आया। कितना आया 1 आया। कितना आया 1, क्योंकि मोड के अंदर जो भी नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, ये बात आपको पता होगी, बहुत इजी है, ठीक ना। तो ये आपका कितना आया 1 आया। इसी प्रकार आप निकाल लीजिए A12 निकाल लीजिए, A12 निकाल लीजिएगा। तो A12 आप निकालेंगे तो बहुत इजी पड़ जाएगा, 1/2, ठीक, माइनस का सॉरी, अच्छा, एक सेकेंड,
माइनस का 3 गुणा आई, आई मतलब कितना होगा 1, और प्लस जे, जे मतलब कितना होगा 2। तो इसे सोल्व करिए तो यहाँ पर कितना आया 3 एकम 3 और 2, यानी माइनस का 1 बचा, तो ये 1/2 आएगा। इसे आप देख लीजिए कितना आएगा 1/2 आएगा। ठीक, इसे आप चेक कर सकते हैं। अब आपका यहाँ पर देख सकते हैं A12 के बाद A13 नंबर, A13 निकालेंगे तो A13 का मतलब क्या होगा 1/2। मोड के अंदर क्या है माइनस के 3 और गुणे क्या है आई, आई मतलब क्या है 1, 1 12 13, तो 1 और प्लस के जे, जे मतलब कितना है 3। तो इसका देखिए कितना आएगा, ये 3 एकम 3 और 3 एकम 3, ये 0 बच जाएगा अंदर, अंदर क्या बच जाएगा 0। तो 0 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, वो तो 0 ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0। तो A14 निकालेंगे इसी प्रकार, A14 निकाल लीजिएगा तो 1/2। ठीक है, तो ये -3 एकम 3 और प्लस के 4, तो ये 4 आया, 4 से 1 3 गया, 1 बचा, तो मतलब 1/2 आया। ये क्या आया 1/2 आया, ये 1/2 आया, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं हुई। इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं इसमें 14 निकाल लिए, इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं A21। तो A21 से अगर आप निकालेंगे तो 1/2 और माइनस के 3 और गुणे 2 और प्लस के 1, तो इसका आएगा 3 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया, माइनस के 5, तो 5/2 आया, -5/2 आया। अब यहाँ से निकालिए 22, A21 मतलब 22 निकालिए, A22 निकालोगे तो 1/2, अब माइनस के 3 गुणे 2 और प्लस के 2, तब कितना आया 3 दूनी 6 से 2 गया, माइनस के 4 यानी कि 2 दूनी 4, यानी इसका ओवरऑल 2 आएगा। इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं A23 मतलब क्या होता है देख लीजिए 3i, तो माइनस के 3i, आई मतलब कितना होगा 2 और प्लस के 3, इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 से 3 गया माइनस के 3, तो 3/2, 3/2, 3 दूनी 6, 6 से 3 गया तो 3, 3/2, ठीक है ना, 3 दूनी 6, 6 से 3 गया तो 3 बचा, -3/2, ओके। A23 के बाद निकालेंगे A24 अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो 1/2, तो 3 दूनी 6 और प्लस 4 है ना, माइनस यहाँ पर 6 होगा ना, -6 से 2 गया तो माइनस का 2 बचा, तो यहाँ पर ओवरऑल जो है प्लस आया है, तो यहाँ से 4 से 2 बचा, तो यहाँ पर ओवरऑल कितना आया 1, कितना आया 1। तो ये निकाले हैं हमने A24। अब इसी प्रकार हम निकाल लेंगे बचे हुए, ये भी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होगी। ठीक, अब निकालेंगे A24 के बाद क्या है A31। A31 निकालेंगे तो A31 कैसे निकालेंगे देखिए, A31 मतलब 1/2, 1/2, 31 मतलब आप समझ रहे होंगे, तो 1/2 माइनस के 3 गुणे आई मतलब 3 और प्लस का 1, 31। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ A31 आप निकालेंगे तो 1/2, 3 त्रिका 9 से 1 गया, 9 से 1 गया 8, तो माइनस का 8 मतलब प्लस के 8 होंगे, तो 2 चौकू, तो ये आया आपका 4। A31 आ गया। A32 आप निकालिए, A32 आप कैसे निकालेंगे, A32 निकालने का यही तरीका है, आराम से निकाल लीजिएगा, -3 गुणे 3 और प्लस के 2, ठीक है ना, तो ये आप क्या होगा 1/2, और यहाँ पर 3 त्रिका 9, 9 से 2 गया 7, क्या आया 7, तो यहाँ पर कितना आया 7/2। ठीक, यहाँ पर A33 निकाल लीजिए, A33 निकालेंगे तो क्या आएगा समझने की कोशिश करिए, 1/2 -3 गुणे 3 और प्लस के 3, तो ठीक, तो A33, तो A33 1/2, 3 त्रिका 9, 9 से 3 गया 6,
9 से 3 गया 6, तो -6 मतलब यहाँ पर +6 हो जाएगा, 2 3 6, तो ये 3 आया। ये 34 निकाल लीजिए, ये 34 निकाल लीजिए 1/2 और -3, तो -3 गुणे -3 और +4, तो इसका क्या आया, ये 34 का आया 1/2, 3 त्रिका 9, 9 से 4 गया 5, तो यहाँ पर 5 का गुणा करिए तो 5/4 ये आया है। तो ये सभी आ चुके हैं, इन्हें आप यहाँ पर रख लीजिएगा। ये मैट्रिक्स बना लीजिए, यहाँ पर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ये रखिए, ये मैट्रिक्स बना लीजिएगा, ये मैट्रिक्स बनाइएगा, आराम से बन जाएगी। ये 11 देखिए कितना आया, ये 11 आया 1, ये 12 कितना आया 1/2, ये 13 कितना आया, ये 13 कितना आया 3 यानी 0, ओ सॉरी 1 सेकेंड, कितना आया 0। ये 14 कितना आया 1/2, ठीक है। और फिर 21 कितना आया, 21 आया 5/2। ये 22 कितना आया, ये 22 आया है 2, और ये 23 कितना आया, ये 23 ना आया 3/2। अब ये 23 आया, ये 24 कितना आया 1। अब ये 31 कितना आया, ये 31 आया आपका 4, ठीक है। कितना आया साहब 4, कितना आया 4। ये 32 कितना आया, ये 32 आया 7/2। ये 33 कितना आया, ये 33 आया आपका 3। ये 34 कितना आया, ये 34 आपका आया 5/2। ये आपकी ये मैट्रिक्स हमने ये वाली आपकी बना दी है, देख लीजिए। ये आप स्वयं कर लीजिए, ये किस में रहेगा आपका होमवर्क में रहेगा। ये वाला क्वेश्चन आप स्वयं कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करिए। तो ये होता है इसका प्रोसेस सॉल्व करने का, ठीक है बेटा। क्वेश्चन आसान नहीं था, क्वेश्चन आसान था लेकिन क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन थी, इस बात को आप समझ लीजिए। ठीक, कर लीजिए आराम से, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए, है ना। हम आंसर आपका मैच किए दे रहे हैं, जिससे आपको कोई परेशानी का सामना करना ना पड़े। मेहनत करनी पड़ेगी, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, सिर्फ क्या है टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। आराम से टाइम आपके लिए वैसे ही भी पर्याप्त है, बढ़िया टाइम है, आराम से सॉल्व करिए। बोर्ड परीक्षा में इजी क्वेश्चंस पूछते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ये क्वेश्चन जितना हमने आपको थ्योरी पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है। ये बात हमारी आप अपने ध्यान में रख लीजिएगा। चीज़ें समझेंगे तो ज़्यादा फायदा आपको हो जाएगा, अगर नहीं समझेंगे तो बहुत दिक्कत आपको हो जाएगी। ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी पड़ती हैं। चलिए 5 नंबर रहे ना क्वेश्चन, चलिए भाई साहब 5 नंबर क्वेश्चन हम देखे रह रहे हैं, पहले वाला सॉल्व करना था। हाँ चलिए भाई, 1 1/2, 0 1/2, 5/2 2, 3/2 1, 4 7/2 3, 5/2। ओके सर, ठीक। इस प्रकार ये आप कर लेना, इसमें समय लगेगा, आप इसी प्रकार इसी प्रोसेस से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ये मोड होता है, मोड मतलब इसके अंदर अगर निगेटिव होती है फिर भी वो पॉजिटिव कर देता है। ये मोड होता है, इसके अंदर अगर निगेटिव वैल्यू भी होती है वो पॉजिटिव कर देता है। जैसे इसके अंदर -8 आया तो ये प्लस का 8 कर देगा, 1/2 गुणे प्लस का 8, 2 चौकू 8, 4 बार कट जाएगा तो आंसर 4 आएगा। इस प्रकार ये प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट ये देखो क्वेश्चन नंबर 6, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी 3 क्वेश्चन है, आप देखने की कोशिश करिए। इनमें भी कितने हैं, 3 क्वेश्चन थे। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोल्व कराए जाएं, चलिए साहब सोल्व कराए जाएं। पहला देखिए, पहला क्या है, पहला क्वेश्चन आपका 4x सही है ना, 3 और 5। ठीक बेटा, इसके बाद इधर आइए, यहाँ पर क्या है y z 1 और ये है आपका। ओके, अब इसमें कंपेयर कर दीजिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल
इसमें क्या कोरस्पॉन्डिंग एंगल का कंपेयर करके तुलना करके रख दीजिएगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, यानी यहाँ पर ये कितना है 4 है ना, तो ये y बराबर कितना हो जाएगा 4, समझ रहे हैं। और यहाँ पर कितना है z बराबर कितना हो जाएगा 3, और x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 1, और ये 5। तो ये आपके आंसर हो चुके हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ना। देख लीजिए इसमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इस प्रकार की थ्योरी में हमने आपको खूब क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है ना। दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या है, दूसरा भी यही होगा ना। देखो क्या है 1 प्लस बाई और 5 प्लस के जेड, ठीक, ये आपकी मैट्रिक्स है। 2 है, यहाँ पर कितना है x और y है, ठीक। हाँ, इक्वल टू कितना है बेटा 6 है, 2 है और 5 और 8 है। इस प्रकार ये मैट्रिक्स आपको दी गई है, देख लीजिए ये है, ठीक। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल को सेम कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये x प्लस बाई इक्वल टू कितना होगा 6, ठीक। और ये इक्वेशन क्या हुआ फर्स्ट, और फिर ये 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसे छोड़ दीजिए। फिर देखिए यहाँ पर 5 प्लस के जेड बराबर कितना होगा 5, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब देखिए x y बराबर कितना होगा, x इंटू वाई बराबर इसके ये इक्वल 8, कितना हुआ, कितना है 8, यहाँ पर क्या है थर्ड, ठीक, इक्वेशन थर्ड है, ठीक दिख रहा है। ये इक्वेशन कितना है थर्ड। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। हमने इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल को क्या किया, समान किया, इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल को क्या किया, समान किया, फिर हम आगे बढ़े, ठीक है ना। अब सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, ठीक है। यहाँ पर 5 प्लस जेड बराबर 5, ठीक है। यहाँ से जेड निकल आएगा, यहाँ से जेड आसानी से निकल आएगा, इक्वेशन सेकंड से, समीकरण सेकंड से जेड आसानी से मिल जाएगा। देखिए 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो जेड इक्वल टू कितना आएगा 0, जेड इक्वल टू कितना आएगा 0, तो जेड बराबर 0 आ गया, कोई परेशानी इसमें नहीं है। अब क्या होगा, जेड इक्वल टू 0 आ गया, तो अब आप जेड बराबर 0 आ गया ना, अब यहाँ पर x प्लस वाई है, अब यहाँ पर जेड है, तो यहाँ पर जेड अगर हम 0 रख देंगे, बात समझने की कोशिश करो, तो 5 बराबर 5 हो जाएगा। तो एक तो क्या पूछा, x प्लस जेड तो आ चुका है, अब x प्लस वाई पूछा है ना, x प्लस वाई भी निकालना होगा, तो इसके लिए x प्लस वाई बराबर 6, और हाँ ठीक है, यहां से निकाल लीजिएगा। अब इन दोनों को सोल्व करिए, इन दोनों समीकरण को, समझ रहे हैं। जैसे आप समझदार इंसान है, जैसे यहां पर जो लिखा है समीकरण फर्स्ट व थर्ड से देख लीजिए, फर्स्ट व थर्ड से देखिए। तो फर्स्ट और थर्ड से देखो, दो संख्याओं का सम कितना हो रहा है 6, दो संख्याओं का सम कितना हो रहा है 6, और मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 8, तो संख्याएं क्या होगी, बहुत आसान, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। वैसे आप सोल्व भी कर सकते हैं, वैसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ना, तो डायरेक्ट निकाल लीजिए। जैसे कि x प्लस वाई बराबर कितना है 6, और यहाँ पर x और y बराबर कितना है 8, है ना। यहाँ पर दो घात इक्वेशन बन जाएगा। वैसे आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे वो दो संख्याएं जिनका सम कितना आ रहा है 6 और गुणनफल कितना आ रहा है 8, तो एक होगी 4, एक होगी 2, एक होगी 4 और एक होगी 2, तो तभी तो आएगा ना, तभी तो आएगा। तो x बराबर भी आ गया है और यहाँ से y बराबर भी आ गया, है ना, x प्लस वाई, और यानी x प्लस वाई यानी 4, 4 2 6 और 4 दूनी 8, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 2। ये आंसर ऐसे भी आ सकते हैं। वैसे आप इसमें ऐसे, इसे आप अगर सोल्व करना चाहते हो तो आप ऐसे सोल्व कर लीजिए। कैसे आप सोल्व करें देखिए, ये देखो यहाँ से y निकालिए, तो 6 माइनस x हो जाएगा, तो y के स्थान पर रखिए x, क्या रखेंगे 6 माइनस के x बराबर कितना होगा 8, है ना। अब इसका इसमें करेंगे तो 6x माइनस के x स्क्वायर बराबर 8, ठीक है ना। इसको उधर ले जाएंगे, है ना, तो x स्क्वायर और माइनस के 6x प्लस के 8,
ये दो घात समीकरण आपका बन गया है, इसको सोल्व कर लीजिए, ये मान आपके निकल आएंगे, ये मान आपके निकल आएंगे ना। ये जो दो घात समीकरण बन गया ना, इसको सोल्व करने के बाद ये मान आपके आराम से आ जाएंगे। समझ रहे हो बात? कैसे सोल्व करेंगे, चलो हम करा दे रहे हैं अगर आप नहीं करना चाहते हैं। 4 2 6, 4 2 4 दूनी 8, समझ रहे? तो इसे आप सोल्व कर लेना, आपके ये मान आ जाएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। x के मान 2 आपके निकल आएंगे। ठीक है, यहाँ से x निकल आएगा, जब यहाँ से x निकल आएगा तो y भी निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। यहाँ से x मिल जाएगा, एक निगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा, तो निगेटिव मान नहीं होगा पॉजिटिव मान होगा, तो यहाँ पर x मिल जाएगा, x मिलेगा, फिर यहाँ पर रख के y निकाल लीजिएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक, देखते हैं, चलिए। तो 2 इसमें हमने आपके करा दिए हैं, 2 क्वेश्चन हमने इसमें करा दिए, थर्ड क्वेश्चन बच गया 6 में। 6 में थर्ड क्वेश्चन आपका, 2 क्वेश्चन आपके सोल्व हो चुके हैं। तो x बराबर, ठीक है, y बराबर 2 और z बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या रह गया, ये आप कर सकते हैं, बोलो इसको भी करा दें, स्क्रीनशॉट करिए, सबसे पहले इसको भी हम करा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, कर लिया होगा, चलिए इसको भी करा रहे हैं। ठीक है, हम इरेज कर रहे हैं, समझ लीजिए। चलिए तीसरा पार्ट और करा दे रहे हैं इसका। ठीक है, तीसरा पार्ट देख लीजिए। तीसरा पार्ट क्या है, ये है, क्या है, x प्लस वाई और प्लस जेड। ठीक है ना, इसके बाद और इसमें क्या है, x और z है, और क्या है, y और z है। इसे देख लीजिए, ये ठीक। इसके इक्वल क्या है, इसके इक्वल जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 9 5 7, ये इसके इक्वल मैट्रिक्स है। तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर कर लीजिए। इसके बराबर ये हो जाएगा, इसके बराबर ये हो जाएगा, और इसके बराबर ये हो जाएगा, कर लीजिए। तो कैसे होगा देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 9। ठीक है ना, और x प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 5, है ना, और y प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 7। समझ रहे? अब इसको सोल्व करके आंसर इसके फाइंड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए करा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देखने की कोशिश करिए, यहाँ पर देखो x और z यहाँ पर है, x z है ना, तो x z यहाँ पर x z कितना है, 5, तो यहाँ पर 5 रख लीजिए, y बच जाएगा, है ना भाई 5। इसको ऐसे भी तो लिख सकते, देखिए इसको जो ये आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x और z को एक साथ लिख दीजिए, y को ऐसे करके भी तो लिख सकते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है, समझ रहे हैं? अब देखो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर इसके जगह पर 5 लिख सकते हैं ना, तो 5 प्लस के y इक्वल टू 9, क्या हो जाएगा, 9। समझिए, अब 9 5 को इधर लाए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 5 जाएगा, कितना बचेगा, 4, तो y बराबर कितना आ गया, 4। ठीक है ना, अब y बराबर 4 आ गया, एक मान आपका आ चुका है, किसका, y का। अब y आप रख लीजिए यहाँ पर, y यहाँ पर रखेंगे 4, y यहाँ पर रखेंगे 4 प्लस z बराबर कितना आएगा, 7, तो यहाँ से z निकल आएगा, z क्या निकलेगा, 3, तो यहाँ पर एक ये मान आ चुका है आपका, दूसरा मान ये आ चुका। अब ये दोनों वैल्यू पुट करके फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, ये 4 और 3 कितने हो गए, 7, तो यहाँ से क्या निकलेगा, x, तो x निकलेगा 7 हो गए, 7 इससे घटेगा, कितना बचेगा, 2। तो ये आपके सारे मान आ चुके हैं, x y z तीनों मान आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको सोल्व करा दिए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करिए इसका। ठीक है, चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व कराने जा रहे हैं, समझिए बात। देखिए इसमें क्या है, समीकरण अच्छा से ABC तथा D के मान ज्ञात कीजिए, वही पूछा है ABCD के मान। तो इसमें कंपेयर कर लीजिए, ये वाला एलिमेंट किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरा एलिमेंट है ना, पूरा एलिमेंट है A माइनस बी, ये एलिमेंट्स इसके संगत कौन है, ये इसके बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, समझिए A माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1,
और ये पूरा एलिमेंट्स किसके बराबर है, इसके। तो ये हो जाएगा 2a प्लस के c इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। और ये पूरा एलिमेंट्स इसके बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2a माइनस के b बराबर 0, ठीक है ना। और ये पूरा एलिमेंट्स किसके बराबर, इसके हो जाएगा। तो 3a और प्लस b बराबर 13। तो ये सब एलिमेंट्स हमने इक्वल कर लिए हैं, है ना। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। 1 इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन, 4, 4 इक्वेशन बने हैं। इनसे मान आप आराम से फाइंड कर लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए देखो कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर a माइनस बी कितना है, माइनस के 1 है, समझिए। यहाँ पर 2a माइनस बी बराबर कितना है 0। तो इस इक्वेशन को पहले यहाँ पर लीजिए। तो 2a बराबर क्या हो जाएगा b, 2a बराबर क्या हो जाएगा b, समझ रहे। तो 2a बराबर यहाँ पर b हो जाएगा। तो इससे भी हेल्प आपको मिल जाएगी। अब यहाँ से a निकाल लीजिए, a निकाल के यहाँ पर रख लीजिए, इससे इजी पड़ जाएगा। देखिए यहाँ से a निकाला है तो कितना आया b/2। अब इस a को यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, देखिए, है ना। आप इसमें पुट करिएगा, कैसे करेंगे, जैसे b माइनस के 2 और माइनस के b बराबर माइनस का 1, इसे सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन के अलावा कोई भी इसमें कुछ भी नहीं है। तो देखिए 2b, b माइनस के 2b और अपॉन 2 इक्वल टू माइनस का 1। तो इसमें 2b से b गया, कितना बचा, माइनस का b बचा है, यहाँ पर माइनस का 2 बचा। माइनस से माइनस कैंसिल होके b की वैल्यू सबसे पहले कितनी आई 2, देखिए, ठीक। सबसे पहले b की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब जब b की वैल्यू 2 आ गई है तो अब आप b की वैल्यू यहाँ पर रख के यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना भाई, समझ सकते हैं ना बात को। b का मान समीकरण फर्स्ट में रखा, फर्स्ट में रखिए। तो b का मान यहाँ पर रखा तो क्या होगा, a माइनस के 2 बराबर माइनस का 1। तो a बराबर आया 1 माइनस प्लस का 2। तो a बराबर कितना आया 1। ये एक मान आ चुका है आपका। a b दोनों निकल आए, a b दोनों निकल आए, देख लीजिए, ठीक है ना। a b दोनों निकल आए हैं। अब आप क्या निकालेंगे, अब आपको c और d निकालना होगा। c d आराम से निकाल लीजिए, कैसे निकालोगे, देखिए 3a और d। तो a तो हमारा निकल आया ना पहले, ये a कितना निकला है 1। तो यहाँ पर 1 रखेंगे, 3 एकम 3 है ना, तो 3 इधर आएंगे, तो d कितना आएगा, यहाँ से d हम डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं भाई। यहाँ पर a है, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, 1 को हमने यहाँ पर पुट किया तो 3 बन जा 3, समझ रहे। अब 3 इधर आएगा ना तभी तो d निकलेगा, तो 3 इधर आएगा 10 आ जाएगा d कितना आया 10। तो ये d की वैल्यू आपकी आ चुकी है, ठीक है ना। इसके बाद आप क्या निकालना है, d के बाद क्या रह गया a b c, b नहीं निकला है ना अभी, b निकल आया, a निकल आया, d निकल आया। इसके बाद c और निकाल लीजिए। तो c कहाँ से निकालोगे भाई, c यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से। तो a बराबर 1 है, तो 1 यहाँ पर रखा तो 2 बन जा 2। तो 2 इधर हमने घटाया तो c बराबर 3 आ गया, c बराबर कितना आ गया 3। तो ये आपकी सारी वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, काफी इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत इसमें नहीं थी, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, ठीक है। ठीक, एनसीईआरटी 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है ना। देख लीजिए इसमें क्या है, इसको समझिए। इसमें है a बराबर, ये मैट्रिक्स दी है, a बराबर aij ये ऑर्डर है, एक वर्ग आव्यूह है। उसने बोला है ये जो है a बराबर, ठीक है, a बराबर ये जो है a i और j, इस रूप में ये एक मैट्रिक्स देते हैं। ये बताते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है। अब उसके अंदर एलिमेंट्स कुछ भी हो, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने ये सिर्फ एक एलिमेंट से दर्शा दिया कि इसके अंदर ये एक मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है ये, कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है, बात समझना। ये एक कैसी मैट्रिक्स है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। यदि हाँ, इसके बाद क्या, ये 4 ऑप्शन इनमें क्या होगा। तो भाई जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इतना तो आप समझदार हैं, तो ये ऑप्शन ये हो जाएगा इसका सी वाला।
स्क्वायर मैट्रिक्स तभी तो होता है, स्क्वायर ये वर्ग जो है ये तभी तो होता है जब m और n आपस में बराबर होंगे, तभी तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ये 2 0 1 0, तो ये 2/2 की है ना, तभी तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुई। ये mn आपस में बराबर है ना, ये mn आपस में बराबर होंगे, mn आपस में बराबर होंगे तभी तो बात बनेगी ना। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, ये वाला, ये ठीक सी। तो काफी इजी क्वेश्चन था। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये कंडीशन तो होनी चाहिए ना, m और n के इक्वल होना चाहिए, ये तो होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें भी एक्स वाई पूछा है, काफी इजी क्वेश्चन है, फास्ट करा दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। इसमें भी क्या होगा, इसमें होगा जैसे यहां पर देख सकते हैं 3, अच्छा इसके ऑप्शन नहीं है ना, अच्छा चलो फिर हम पहले ऑप्शन निकाल ले रहे हैं, फिर हम आपको बताते हैं। 3x प्लस के 7 ठीक बराबर क्या होगा 0। भाई ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। y माइनस 2 बराबर कितना होगा 5 कि इजी। फिर क्या होगा y प्लस 1 बराबर कितना होगा 8, और यहां पर ये होगा 2 माइनस के 3x बराबर कितना होगा 4। हमने करस्पॉन्डिंग एंगल को समान कर लिया है, यानी कंपेयर कर लिया है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, देख सकते हैं। अब इन्हें सॉल्व कर लो, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, ठीक, ये 4 इक्वेशन यहां पर बन गए। अब आप इन्हें सॉल्व कर लीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। यहां पर ये जो है 3x प्लस के 7 बराबर कितना है 0, तो यहां से 3x बराबर माइनस के 7, देख लीजिए। तो यहां से x बराबर कितना आएगा -7/3। पहला x बराबर ये आपका मान आ चुका है, ठीक, पहला मान आपका आ चुका है। अब यहां पर है y माइनस 2 बराबर कितना है 5, तो यहां पर y बराबर निकालेंगे कितना आएगा 7, कितना आएगा 7, ये दूसरा भी आ चुका है ना। किसका आ गया, x और y के मान पूछे थे वो दोनों आ चुके हैं, इसमें ज्ञात करना संभव नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ऐसे नहीं बता सकते, इसमें इसके मान रखने पड़ेंगे। चलिए इसके हम ऑप्शन चेक करते हैं, उससे पहले आपको हम बता रहे हैं, ठीक। पहले यहां पर देख लीजिए, यहां पर x ये है, यहां पर y ये आया, समझते रहे ना बात। अब आगे बढ़िए, इन दोनों से निकले। अब यहाँ y प्लस 1, देखो यहाँ पर y प्लस 1 बराबर कितना आया 8, तो यहाँ पर y बराबर कितना है 7। मेरी बात समझे रहे ना, y बराबर कितना है 7, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है 2 माइनस के 3x बराबर 4, तो यहाँ पर माइनस के 3x बराबर 2 इधर जाएगा, कितना बचेगा 2, तो x बराबर कितना आएगा यहां से माइनस का 2/3। अब आप बात समझिए, जैसे यहां पर x और y के मान हमसे पूछे थे, यहां पर x और y का कोई अकेला मान यहां पर नहीं आया। इस प्रकार की कंडीशन हमने आपको थ्योरी में पहले ही बता दिया था। थ्योरी पढ़ना इसीलिए जरूरी है, हालांकि एनसीईआरटी में सिर्फ ये एक क्वेश्चन ठीक ठाक है, बाकी कोई क्वेश्चन ठीक नहीं है, ये बात आप समझिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 ऐसा है जहां पर एक्स वाई की वैल्यू पूछ के काफी अच्छी कंडीशन को फंसाया गया है। इसके अलावा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको फंसाए, सिर्फ 1 क्वेश्चन यहाँ पर हमें मिला है, 9 नंबर क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर एक देखो y कितना आया 7 आया, यहाँ भी y कितना आया, यहाँ पर y कितना आया 7 आया, तो y 7 और 7 y की 2 वैल्यू आई हैं। जब एक वेरिएबल की 2 वैल्यू आती है तो उनका क्या लिया जाता है, उनका कॉमन लिया जाता है। अब यहां से 7 और 7 में 7 कॉमन मिल गया, y तो निकल आया 7, लेकिन x देखिए क्या है, x यहां पर है माइनस के 7/3 और x यहां पर है -2/3, तो इन दोनों के बीच कॉमन निकालना होगा। सबसे पहले ये हम ऑप्शन लिख रहे हैं, ठीक है, ये जो 2 ऑप्शन नहीं दिए गए हैं इनको हम लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन हम लिख रहे हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन सारे हमने लिख दिए हैं। वैसे आप x और y की वैल्यू आसानी से निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ पर आप आसानी से नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए y कितना आया, यहाँ पर 7 आया,
और बाई यहाँ भी 7 आया, किधर गया, ये 7 आया, तो ये बाई दोनों जगह समान आए हैं। अब इनके बीच कॉमन क्या होगा, है ना, वो देखने वाली बात। अब यहां पर देखिए ये जो x की वैल्यू ये आई है और एक x की वैल्यू ये आई, इनके बीच कॉमन इंटरसेक्शन, इनके बीच क्या होगा, इंटरसेक्शन लेंगे। जब इनके बीच और इनके बीच इंटरसेक्शन हम लेंगे, इसके बीच इंटरसेक्शन लेंगे और इसके बीच इंटरसेक्शन लेंगे, तो कोई इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आएगा, यानी इसको हम सोल्व करना आसान नहीं होगा, संभव नहीं होगा। ये मान बिल्कुल गलत है। ये देख लीजिए, पहला x बराबर 1/3 कहां से रखा आपने, यानी इन्होंने क्या किया, यहाँ से और यहाँ से 1/3 कॉमन ले लिया, ये नहीं चलेगा। y बराबर 7, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। y बराबर 7 और x बराबर -2 आपने सिर्फ एक ही वैल्यू रख ली, यहाँ पर आपने y की एक ही वैल्यू रखी, वो कैसे आपने रखी, ये गलत हो गया, ठीक ना। अब इनमें से कोई नहीं ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन टाइप ही गलत हुआ है, यहाँ पर कोई न कोई वैल्यू दी गई होगी, समझ रहे, ये गलत है, तो ये भी ऑप्शन हटा दीजिए, ये ऑप्शन ही नहीं है ना, इसका ज्ञात करना संभव नहीं है। अगर इसके बारे में आप और डिटेल से जानना चाहते हैं तो सबसे पहले थ्योरी वाला लेक्चर देख ले, वहां इसके बारे में खूब डिटेल से समझाया गया है, हमने इसीलिए वहां पर बोला था ये बात, ठीक है। तो इसके बारे में हमने वहां से खूब डिटेल से बताई है कि इसको सोल्व करना संभव क्यों नहीं है, बहुत डिटेल से बताया था, वहां आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको बता दिया है ज्ञात करना संभव नहीं है, ऑप्शन है, आपसे चूज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवी कुल संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 1 या 2 हो। हाउ मेनी 3x3 मैट्रिसेस आर पॉसिबल व्हिच ईच एंट्री इज आइदर 0 और 1। ठीक है, इसे सॉल्व करिए। सॉल्व करिए भाई। चलिए देखिए, यहां पर देखिए 3 × 3 कोटि यानी ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है 3x3। तो नंबर ऑफ टोटल कितने होंगे, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट कितने होंगे, कुल अवयव कितने होंगे 9, कितने होंगे कुल अवयव कितने होंगे 9। और एक बात याद रखना, यहाँ पर टोटल अवयव कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। ठीक, अब एक बात याद रखना, अब इसके प्रत्येक प्रविष्टि या 0 या 1 यानी तरीके कितने हैं, यहाँ पर तरीके देखिए कितने हैं, यहाँ पर 2 तरीके से इसको सोल्व किया जा सकता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि जैसे 9 है, इसे हम 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम ऐसे करते हैं 9 की पावर 2 तो 9 में 81, जो कि ऑप्शन कभी नहीं होगा, इसीलिए उसने ये ऑप्शन दिया आपको, ऐसे नहीं होता है। 2 तरीके से इसको दो तरीके से चयन किया जा सकता है, 0 या 1, इसका मतलब 2 तरीके से चयन करते हैं तो इस पे 2 और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट इसके ऊपर रखते हैं, इसका आंसर आता है 512। ये भी क्वेश्चन ठीक है, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है जो हमने आपको यहाँ पर करा दिया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और कंटिन्यू लगे रहिए, ठीक है। और कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट में बताइए क्या समस्या है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जहाँ भी सवाल जो समझ में नहीं आ रहा उसके बारे में हमें बताएं आप, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।